अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अब हम लोग वर्कबुक यूनिट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। और आपको पता है फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के अंदर आपने वर्ड्स को कॉपी करके उसके सामने ही लिखना होता है। और एक्सरसाइज 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है और बी ऑप्शन के अंदर टाइडी आएगा। ही रेंज ऑल हिज बुक्स टाइडी, मतलब वो अपनी बुक्स को अच्छे से रखता है। और नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है जेंटल एंड हम्बली। क्लास, मैं आपको एक बात याद करवाता चलूँ कि हमने सबको एज ए एडवर्ब फॉर्म में लिखना है। अब एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन पे वाई एल या वाई ऐड कर देंगे। टाइडी हमारे पास एडवर्ब है। और सी ऑप्शन में हमारे पास अब ऑप्शन हैं जेंटली, जेंटल एंड हम्बल। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो जेंटल होने वाला है। और क्योंकि हमने इसको एडवर्ब में चेंज करना है तो हम इसको पढ़ेंगे, जो अपनी ऑप्शन में लिखेंगे वो लिखेंगे जेंटली। कमिंग फर्दर हमारे पास डी है। डी के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं हंग्री एंड लकी। हंग्री को हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है और हंग्री को हमने एडवर्ब यूज़ करना है, हंग्रीली। और नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंटिक एंड म्यूज़िक। हम लोग ई ऑप्शन के अंदर जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होने वाला है म्यूज़िकली। और एफ ऑप्शन में हमारे पास जो वर्ड यूज़ होने वाला है वो होने वाला है हम्बली। क्लास, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 49 है और इसके अंदर भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स ही फिल करनी है। अब इसके अंदर भी सेम टू सेम वही है। ये हमारे पास वर्ड्स दिए गए हुए हैं। अब इनको हमने एडजेक्टिव और इनको एज एडवर्ब यूज़ करना है। हैप्पी को हैप्पीली, कंफर्टेबल को कंफर्टेबली, लकी को लकीली। और नेक्स्ट में जब हम बी पे जाएंगे तो वो है एग्जैक्ट को एग्जैक्टली, पॉसिबल को पॉसिबली। और नेक्स्ट हमारे पास लेज़ी को लेज़ीली और फ्रेंटिक को फ्रेंटिकली। और अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सी में टोटली, लकीली एंड कॉमिकली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 5 की तरफ। और क्लास एक्सरसाइज 5 हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। हमारे पास जो वर्ड्स आने वाले हैं, फर्स्ट पे फाइनली लिखा हुआ है, सेकंड पे फर्स्ट, थर्ड पे लेज़ी, फोर्थ पे लकी, फिफ्थ पे ओकेजनली, सिक्स पे ऑफन और सेवन्थ पे सिंपली और एट्थ पे समटाइम्स। क्लास एक्सरसाइज 6 आपको पता है कि आप लोगों ने वही वर्ड्स को रिपीट करना है। और एक्सरसाइज 6 वाले वर्ड्स ही जस्ट अ रिमाइंडर के एक्सरसाइज 8 के अंदर हमने उनके ही सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व है, सेकंड पे शी ड्यूली, और सी ऑप्शन में नोबली, डी ऑप्शन में सिंपली, ई ऑप्शन में पब्लिकली और सीक्रेटली। और एफ ऑप्शन में हमारे पास आने वाला है होली और जी ऑप्शन में पार्टली। और ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 7 की सॉल्यूशन। और अगर हम एक्सरसाइज 8 की तरफ जाते हैं तो एक्सरसाइज 8 के हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स, द डॉक्यूमेंट वॉज ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। थर्ड सेंटेंस है शी वॉज होली कमिटेड टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। फोर्थ हमारे पास सेंटेंस है दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। और लास्ट हमारे पास सेंटेंस है द न्यूज़पेपर वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लास, ये वर्ड्स हमारे पास रिपीटेडली यूज़ भी हो रहे हैं और आपको इसमें से किसी वर्ड या किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 9। आपको जैसे कि पता है कि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी लगानी है। ये मैंने सोल्यूशन भी साइड पे लिख दिया है। वुमेन हमारे पास ज़्यादा है तो, लेकिन हमारे पास वुमेन का प्लूरल मौजूद होता है तो इसलिए हमने ऐसे पहले उसकी अपोस्ट्रोफी आ गई। चाइल्ड के अंदर भी ऐसे पहले आएगी क्योंकि वो सिंगुलर है। यंग पर्सन से भी पहले आएगी क्योंकि वो एक सिंगुलर है। और चिल्ड्रन क्योंकि एक प्लूरल फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर भी अपोस्ट्रोफी ऐसे पहले आएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ई के ऊपर शिप, क्योंकि एक ही शिप है तो उसके अंदर भी बात एक शिप की हो रही है तो उसके अंदर भी बात अपोस्ट्रोफी ऐसे पहले ही आएगी। और वुमेन्स में भी ऐसे पहले।
मंकीज क्योंकि ज़्यादा है उसमें एस है बाद में, और मैन के क्योंकि मैन हमारे पास प्लूरल फॉर्म है इसलिए इसमें भी एस है पहले, और कुक्स में भी एस के बाद। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास जम्बल्ड है सेंटेंसेस, तो उनको हमने करेक्ट फॉर्म में लिखने हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है वो लाइन वाइज करनी है। सो ए के बाद 2 आएगा, बी के बाद 6 आएगा, सी के बाद 4 आएगा, डी के बाद 7 आएगा, और ई के बाद 1 आएगा, एफ के बाद 3 आएगा, और जी के बाद 5 आएगा। क्लास अगर इसमें आपको कोई राइटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, और फिर भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो क्लास अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज 11। इसके अंदर हमने टाइटल्स देने हैं, और अब आपको भी ये नज़र आ रहे होंगे वैसे तो, सो इतनी मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट में हमारे पास वो एंट्स की बात कर रहा है, सेकंड पे हमारे पास बी की बात कर रहा है, और थर्ड में सी ऑप्शन में हमारे पास बटरफ्लाइज की बात कर रहा है। तो क्लास एक्सरसाइज 12 में प्रोसेशन के साथ हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा पोजेशन, और प्लांट्स के साथ हमारे साथ राइम क्या कर रहे हैं, आंट्स। और इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो एक्सरसाइज 13 के अंदर वो हमने बताने हैं वर्ड्स जो कि सेम साउंड के साथ आ रहे हैं। सो वो हैं प्रोसेशन, पोजेशन, पैरामिड्स एंड पपाया। और अब वर्ड्स बी के अंदर हमारे पास वो वर्ड्स जो कि सेम साउंड के साथ आ रहे हैं वो है बिजीली, बजिंग। अब एलिट्रेशन क्लास मैंने आपको क्लास में भी बताया था वैसे तो, बट एलिट्रेशन मीन सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो। और हमारे पास लास्ट में आ रहा है नाइस एंड आइस। तो अब हम लोगों के पास एक्सरसाइज 14 आ गई। एक्सरसाइज 14 के अंदर अब हमने एडवर्ब्स बताने हैं। एडवर्ब जिसके एंड पे एल वाई आता है, और ये क्या करते हैं, ये वर्ब की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज 14 के अंदर है हंग्रीली एंड फ्यूरियसली। और लास्ट पे हमारे पास एक्सरसाइज 15 है, वो है कि आपकी फेवरेट पोइम कौन सी है। तो आप इनमें से भी कोई पोइम बता सकते हैं, या फिर जो वही पोइम जो हमने बुक में पढ़ी है, बेबी वेक्स अप, जिसके अंदर बच्चा रोना शुरू कर देता है और जब उसको मिल्क मिलता है तो वो चुप हो जाता है। सो और ये हमारी फेवरेट पोइम क्यों है, हमने ये वजह बताई क्योंकि माई लिटिल ब्रदर डज द सेम, क्योंकि हमारा छोटा भाई भी यही काम करता है, जब वो सो के उठता है तो वो दूध पीने की जिद करता है और फिर रोना स्टार्ट कर देता है। सो अब हम लोगों ने कंपोजिशन करनी है क्लास। तो ये कंपोजिशन मैंने आपके लिए जो हमने मेन बुक में की हैं वही वाली हैं, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जो फर्स्ट वाली है क्लास हमारे पास ये क्वाइट स्टिल, लॉन्ग नेक्ड फ्रॉग, ड्रीमिंग ऑफ ग्रास एंड शेड, हर लॉन्ग लेग्स, जंप हेयर एंड देयर, टू टाइड। सो ये हमारी फ्रॉक के रिलेटेड आएगी। नेक्स्ट वाली हमारी आएगी पैरट के रिलेटेड, स्टैंड स्टिल साइलेंटली एन अम्ब्रेला ऑन इट्स हेड, थिंकिंग ऑफ वाटर, क्वाइट स्टिल। सो क्लास जो आपकी मेन बुक के अंदर है उसके अंदर से मैंने थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके ये वाली आपकी बना दी है। और शेप पोएम भी हमारे पास है, स्विंग मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइलेंट खामोशी से, स्लीक मीन बड़े ही एहतियात से और अच्छे तरीके से, खूबसूरती के मायने के अंदर भी स्लीक आता है। तो क्लास ये थी आपकी कंपोजिशन वर्कबुक की।